जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में जाहिद नामी नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक ही घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वो घर में बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान महज एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रिजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकानी पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। जाहिद ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा। नासिर ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे। वही तुम्हारा निगहबान है और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहतें सुनकर जाहिद के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरतूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा नजारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब जाहिद की जिंदगी भी उस पर हंस रही थी, लिहाजा वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका नासिर हमेशा जिक्र करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकतन जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवारी में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहते, जिन्हें वो कभी संजीदगी से नहीं लिया था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तेसे गुजर रही थी। जाहिद ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म न हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये पहला मौका था जब वो बाप के बगैर इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या मालूम था कि ये सफर उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा, उसकी सोचों को हिलाकर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वो शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वो पुर उम्मीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ज्यों-ज्यों सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और जाहिद पर तकन सवार होने लगी। मुश्किल ये थी कि जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था, वो भी खुश्क सहरा में खत्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर इससे भी ज्यादा खौफ और डर ने उसे घेर लिया था। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं घने जंगल से भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहशी दरिंदा गात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वो भी खतरे को महसूस कर चुका हो। जाहिद ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ बेरहम तारीकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। कुछ और सफर के बाद जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। अब वो हैरान और परेशान था। सोचने लगा कि शायद मेरी मौत यही लिखी है। न जगह ठीक थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वो घोड़े को तेज भगाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था।
खौफ और तकन से बेहाल जाहिद भी जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई न मिले। ये सोचकर उसके लबू से बेइख्तियार दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है? मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त तज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हो? दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की सिम्मत बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, दिमश्क से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जाहिद ने बेकरारी से कहा, भाई साहब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करें, मुझे पानी दीजिए, भूख से भी नढाल हूं। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई, पानी तो यहां नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का उसका इंतजाम तो खुदा ही करेगा। यह सुनकर जाहिद को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वो रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जाहिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत एक करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम अज कम ये कोई जिन या आसीब नहीं था, इतना तो उसे यकीन हुआ। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वो रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है, उठाओ और चलो। जाहिद ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजने लगे। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए, मगर फिर एक ख्याल आया, माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा,
थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। तवाज़ुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर जाहिद को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? जाहिद ने झंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर तके हुए लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो तू मेरा मदद कर, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा और मन में कहने लगा, अब ये कम अकल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हे बाद दरवाजा खटखटाया गया। जाहिद चौंका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, जो भी है, तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरत में पड़ गया। ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मुटका भी नहीं संभाला गया। ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें खुद की पड़ी हुई है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। जाहिद हैरान रह गया। ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हो, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका न दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब सेर हो गया तो सवालात ज़हन में उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा ना माने। माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी थकावट से जमीन पर लेट गया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। जाहिद नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि माजूर आदमी नमाज में मशगूल था। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर से बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। माजूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने न रात की नमाज पढ़ी और न सुबह की। ये सुनकर जाहिद शर्मिंदा हुआ। फौरन वजू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने हैरानी से कहा, यह बस्ती खाली क्यों है? माजूर बोला, यहां बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाके में चले जाते हैं। तो फिर तुम क्यों रुके हो? जाहिद ने पूछा। माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर जाहिद ने कहा, और वो बुजुर्ग कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। जाहिद ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? माजूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे? तुम्हारी तो पहली रात थी। मैं 17 साल से यहां हूं और हर वक्त अल्लाह इंतजाम कर देता है। एक भी दिन अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा। सिर्फ कल रात को तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारनी थी वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे बाप की बातें याद आएं, जो कहता था, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वही मिलता है जहां उसे कोई न मिले। इस वाकये के बाद जाहिद का यकीन मजीद पुख्ता हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं।
हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कफारा होती है, या इम्तिहान, या फिर हिदायत का जरिया। लिहाजा इस पर सब्र करो, अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे